Hello students, welcome to Subhash Chandra Academy e-learning classes. Hope you all are doing well. Today, now I am going to start your chapter number 15, Industries. It means Udyog. Okay students, let's start. Industries. Nature has given us many resources, but these natural resources cannot be used directly as they are in a raw form. नेचर जो है नेचर ने हमें कई संसाधन दिए हैं, लेकिन इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग सीधे तौर पर नहीं किया जा सकता है, मतलब इनको डायरेक्टली हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये कच्चे होते हैं, ये कच्चे रूप में हैं. द नेचुरल रिसोर्सेज such as minerals, jute, wood, cotton and sugar cane have to be converted into products that can be used by people. हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं जैसे आपके खनिज, मिनरल्स, जूट, वुड, कॉटन, शुगर कैन, ये सब प्राकृतिक संसाधनों को उत्पादों में बदला जाता है, मतलब प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है जो लोगों द्वारा उपयोग किए जा सकते हैं. ठीक है. इंडस्ट्री इज द एक्टिविटी कॉन्सर्न्ड with the processing of raw materials and manufacture of finished goods in factories. Industry is the activity. ठीक है. उद्योग कारखाने में जो हम लोग तैयार माल के प्रसंस्करण और तैयार माल के प्रसंस्करण में संबंधित गतिविधि है. ठीक है. क्या है इसका मतलब कि हम लोग इंडस्ट्री में हम लोग रॉ मटेरियल का, ठीक है, कन्वर्ट करके उसे हम लोग प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, मतलब फिनिश्ड गुड में तैयार करते हैं, फिनिश्ड गुड्स मतलब तैयार माल में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है. ये आपकी ये इंडस्ट्री में ये एक्टिविटी है जो आपको कारखानों में तैयार माल के प्रसंस्करण और तैयार माल के प्रसंस्करण में से संबंधित गतिविधि है. फॉर एग्जाम्पल, the paper industry is involved in the process of converting wood pulp, ठीक है, which is the raw material into paper which is the finished good. ठीक है. पेपर इंडस्ट्री में क्या होता है, जो हमारे वुड पल्प होते हैं, ठीक है, उसे वो मेरा रॉ मटेरियल होता है, उसे हम लोग कन्वर्ट करके क्या करते हैं, उसे पेपर में कन्वर्ट करते और उसे तैयार माल में बनाते हैं. ठीक है. रिसोर्सेज नीडेड बाय एन इंडस्ट्रीज. क्या क्या हमें रिसोर्सेज की नीड पड़ती है इंडस्ट्री में, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. फॉर एन इंडस्ट्री टू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स द रिक्वायर्ड थिंग्स आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है. हमारी इंडस्ट्री में हम लोग रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, और हमें उस समय हमें क्या क्या रिक्वायर्ड की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या थिंग्स की रिक्वायर्ड पड़ती है, जिसे हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं. मनी इज़ नीडेड टू पे फॉर दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. द वेरियस फैक्टर्स आर डिस्कस्ड बिलो. जो मनी है, हमारे जो फैक्टर्स हमारे रिक्वायर्ड को परचेस करने के लिए सबसे मेन हमारा मनी है. ठीक है. और हम रिक्वायर्ड थिंग्स को परचेस कर सकते हैं जब तक कि हमारे पास मनी ना हो, जिसे हम फैक्टर प्रोडक्शन है कहते हैं. आपका कुछ वेरियस फैक्टर है जो आपको नीचे बताया जा रहा है. पहला है आपका रॉ मटेरियल, कॉटन, जूट, शुगर केन, वुड फ्रॉम ट्रीज, वूल एंड लेदर फ्रॉम एनिमल्स, मेटल्स एंड मिनरल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ एक्सेट्रा एक्ट एज रॉ मटेरियल्स. ठीक है. हमारा कॉटन, जूट, शुगर केन, ठीक है, वुड जो है हमें लकड़ी ट्री से मिलता है, वूल और लेदर हमें एनिमल से मिलता है, मेटल और मिनरल्स है जो पृथ्वी से हम लोग निकालते हैं. ठीक है. पृथ्वी के अंदर से निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं. ये सब हमारे क्या है, ये रॉ मटेरियल्स होते हैं. ठीक है. हम लोग हमारे पास जब मनी नहीं होगा, जब हमारे पास कोई पैसा नहीं होगा, तो हम कैसे रॉ मटेरियल को परचेस कर सकते हैं. तो इसीलिए हम लोग रॉ मटेरियल को फार्मर से या तो अदर प्रोड्यूसर से परचेस करते हैं, वो भी मनी देकर.
लेबर, वर्कर, इंजीनियर्स, मैनेजर्स एंड ऑनर्स वर्किंग इन फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज एंड ऑफिसेज प्रोवाइड द नेसेसरी लेबर। वर्कर है, इंजीनियर है, मैनेजर, ऑनर है जो हमारे फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में वर्क करते हैं और हमें इंडस्ट्री में मतलब कितने लेबर्स की नीड होती है तो ये हमें प्रोवाइड किया जाता है। और लेबर इज़ एदर सैलरीड और पेड ऑन डेली वेज बेसिस, ठीक है। जो लेबर हम लोग इंडस्ट्री में रखे जाते हैं या तो उन्हें डेली वेज बेसिस पे हम लोग पेड करते हैं या तो उसे मंथली हम लोग पैसे देते हैं। मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल्स एंड मशीन्स आर required to convert the raw materials into finished products, ठीक है। हमारे इक्विपमेंट है, टूल्स है, मशीन्स है, ये सब हमारी रिक्वायर्ड थिंग्स है जो हम लोग रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं। तो हमारे लिए इक्विपमेंट और टूल्स और मशीन्स की बहुत नीड होती है इंडस्ट्री में। Payment is made for the purchase and installation of the machinery. Operational charges such as water bills and electricity bills are also paid for them. Payment है जो हमें परचेस खरीदने के लिए या तो इंस्टॉलेशन मशीन को का पेमेंट करने के लिए या ऑपरेशनल चार्जेस जैसे आपके वाटर बिल्स या इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को भी पेमेंट हम लोग को करना पड़ता है। जब तक कि आपके पास मनी ना हो तो आप लोग कोई भी काम नहीं कर पाओगे इंडस्ट्री में, क्योंकि आपको अपने लेबर्स को भी सैलरी देना है, आपके मशीनरी टूल्स भी परचेस करने हैं, आपको रॉ मटेरियल भी परचेस करने हैं, आपको ऑपरेशनल चार्जेस जैसे आपके वाटर बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का भी पेमेंट करना पड़ता है, पैसे पेड करने पड़ते हैं, ठीक है। आपका फिर है नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट। Transportation is required in order to carry the raw material to the factory and the finished products to the market, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जो हमारे जो रॉ मटेरियल्स हैं, हमारे रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट पे वो कैरी होकर आते हैं इंडस्ट्री में और फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्री में जो हमारे फिनिश्ड प्रोडक्ट जो हमारे तैयार जो माल हो जाते हैं उन्हें हम मार्केट में सेंड करते हैं। किसके थ्रू? ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम लोग मार्केट में सेंड करते हैं। अपार्ट फ्रॉम हायरिंग और बाइंग द व्हीकल, द ऑपरेशनल एक्सपेंसेस सच एज फ्यूल कॉस्ट नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। वाहनों का किराया देना या ख़रीदने के अलावा जो हमारे जो ट्रांसपोर्ट के जो खर्च हैं, जैसे कि आपके ईंधन का भी ध्यान रखना आवश्यक है, आपके फुल कॉस्ट का भी ध्यान रखना आवश्यक है। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री कितने प्रकार की होती है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इंडस्ट्रीज आर मेनली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। इंडस्ट्री को 2 हम लोग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। बेस्ड ऑन द रॉ मटेरियल यूज़, ठीक है, एक हम रॉ मटेरियल यूज़ के बेस पर बांटा गया है, एक है बेस्ड ऑन स्केल ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। Depending upon the type of raw material used, the different types of industries are as follow. Agro-based industry, ठीक है। Agro-based industries such as textile, food processing industries use agricultural product as their raw material, ठीक है। हमारे जो टेक्सटाइल है, फूड प्रोसेसिंग है या एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है, हम यहाँ पे पहले रॉ मटेरियल को यूज़ करते हैं, फिर उसको हम लोग फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करके फिर उसको हम लोग सेल आउट करते हैं, ठीक है। आपका मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में क्या क्या है, आपका आयरन स्टील इंडस्ट्री है, ऑयल रिफाइनरीज है, ठीक है, ये आपके मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में आएगा। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री क्या है, आपका प्रिंटिंग है, लैग इंडस्ट्री है, ये आपके फॉरेस्ट प्रोडक्ट से हैं जो आपके रॉ मटेरियल में आएंगे। यहाँ पे रॉ मटेरियल इंडस्ट्री में हम लोग के एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, इसमें कौन कौन सी इंडस्ट्री हैं? आपका एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में आपका टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं। एंड मिनरल में आपका आयरन स्टील, ऑयल रिफाइनरीज है। एंड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री में आपका प्रिंटिंग और लैक इंडस्ट्री आएंगे, ठीक है।
Depending upon the scale of operation, the different types of industries are as follow. First है आपका large scale industries. These industries employ a large number of skilled laborers. इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा लेबर भी वर्क करते हैं. लार्ज नंबर ऑफ स्किल्ड लेबर्स मतलब इस लार्ज स्केल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा लेबर मतलब कि यहाँ पे वर्क करते हैं. रॉ मटेरियल आर यूज्ड इन ह्यूज क्वांटिटीज़ मतलब रॉ मटेरियल का बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ किया जाता है. द फिनिश्ड गुड प्रोड्यूस्ड आर इन ह्यूज क्वांटिटी एंड ऑफ हाई वैल्यू. जो हमारे रॉ मटेरियल का ह्यूज क्वांटिटी में हम लोग यूज़ करते हैं, वैसे ही हमारे ह्यूज क्वांटिटी में हमारे फिनिश्ड गुड मतलब माल भी तैयार होते हैं और उसकी वैल्यू भी बहुत हाई होती है. एग्जाम्पल ऑफ दीज इंडस्ट्री आर द आयरन, स्टील इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. ठीक है, ये आपके लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आएंगे. अब हम बात करेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. दीज इंडस्ट्रीज एम्प्लॉय लेसर नंबर ऑफ पीपल. इस इंडस्ट्री में लार्ज स्केल के कंपैरिजन से इस इंडस्ट्री में थोड़ा कम लेबर रहेंगे. स्मॉल मशीन्स आर यूज्ड एज कंपेयर टू दोज यूज्ड इन अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री. इस इंडस्ट्री में हम लोग स्मॉल मशीन का यूज़ करेंगे. आप लार्ज स्केल इंडस्ट्री में बड़ी मशीनों का यूज़ कर रहे हैं और इस इंडस्ट्री में छोटी मशीनों का हम लोग यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल ऑफ सम प्रोडक्ट्स फ्रॉम दीज इंडस्ट्रीज आर रेडीमेड क्लोथ्स, यूटेंसिल, प्लास्टिक गुड्स, स्मॉल इलेक्ट्रिकल गुड्स सच एज ओवन एंड टोस्टर्स. ओके, अब हम बात करेंगे कॉटेज इंडस्ट्रीज. दीज आर स्मॉल इंडस्ट्री यूजुअली सेटअप बाय अ फैमिली. These industry take the least possible use of machine. Most of the work is done by hand. The cottage industry make products such as carpet, rugs, shawl, can, furniture, toy and various handicrafts item. इस इंडस्ट्री में हमारे जो इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें हम लोग फैमिली मेम्बर्स का सेटअप कर लेते हैं. जैसे फैमिली मेम्बर्स में इस इंडस्ट्री में वर्क करते हैं. ठीक है, इस इंडस्ट्री में हम लोग मशीन का यूज़ बहुत रेयरली बहुत कम यूज़ करते हैं, बट लेकिन हमारे जो और भी वर्क होते हैं वो आपके हैंड के द्वारा हो जाते हैं. और आपके कॉटेज इंडस्ट्री में आपका कारपेट, रग, शॉल, कैन, फर्नीचर, टॉयज़ और वेरियस हैंडीक्राफ्ट आइटम्स का प्रोडक्ट बनाया जाता है. सम इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया. कुछ इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री पढ़ेंगे जो इंडिया में है. आपका है कॉटन टेक्सटाइल. इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडस्ट्री टू सेटअप इन इंडिया. ये सबसे अर्लीस्ट इंडस्ट्री है जो इंडिया में सेटअप किया गया था. इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल. जो इंडिया है, ठीक है, वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल का है. आपका कॉटन मिल जो इंडस्ट्री है कहाँ लोकेटेड है? आपका मुंबई, अहमदाबाद, कोयम्बटूर, कोलकाता, कानपुर एंड मदुरई. सिल्क टेक्सटाइल एंड वुलन टेक्सटाइल. Silk is a natural thread obtained from silkworm. The silk textile industries are located mainly in Bengaluru, Mysore, Varanasi, Kachipuram, Murshidabad. Woolen textile industries are located at Amritsar, Ludhiana, Srinagar and Panipat. ठीक है, आपका जो सिल्क है वो नेचुरल थ्रेड है. ये आपको किससे मिलता है? वो आपको सिल्क वॉर्म से मिलता है. सिल्क इंडस्ट्री जो है आपकी कहाँ लोकेटेड है? बेंगलुरु, मैसूर, वाराणसी, कोचीपुरम और मुर्शिदाबाद में है. वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ पे आपका लोकेटेड है? अमृतसर, लुधियाना, श्रीनगर और पानीपत. आयरन एंड स्टील. दीज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड नियर आयरन ओर एंड कोल माइंस. द मेन सेंटर्स ऑफ आयरन स्टील प्रोडक्शन आर जमशेदपुर, भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, Rourkela, Visakhapatnam and Salem. These industries also support many small industries called ancillary industry. ठीक है, आयरन और स्टील इंडस्ट्री आपका कहाँ लोकेटेड है? वो है कहाँ पर आयरन स्टील का प्रोडक्शन होता है? जमशेदपुर, भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, रूरकेला, विशाखापत्तनम और सलेम. ठीक है, ये आपकी जो इंडस्ट्री है ये स्मॉल इंडस्ट्री का भी कुछ सपोर्ट मैनी स्मॉल इंडस्ट्री जिसे हम एंसिलियरी इंडस्ट्री कहते हैं.
ancillary industries, and automobile. The main centers of automobile and automobile related products are Gurgaon, Pune, Chennai, Nashik, Jabalpur and Jamshedpur. Electronic goods industries are located in Bengaluru, Mumbai, Chennai, Hyderabad, Pune, Kolkata and Delhi. Shipbuildings, ships are built at shipyards which are at Mumbai, Kochi, Visakhapatnam and Panaji. Engineering goods, goods like watches, machine tools, telephones and tractor are made by engineering industries located at Bengaluru, Kanpur, Mumbai, Gurgaon and Kolkata. Oil refineries, oil refineries which refine petroleum and produce petroleum related products are located in Mathura, Gujarat and Assam. Other important industries are India are cement, jute, fertilizer, aircraft, computer software. The upcoming industry are the computer industry and space research. ठीक है? For a country to progress, industrialization is necessary as it makes our lives more comfortable. ठीक है? जो हमारे इंडस्ट्री का जो इस समय प्रोग्रेस हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये बहुत नेसेसरी हो चुका है, बहुत अनिवार्य हो चुका है. ये हमारे रहन सहन को बहुत आरामदायक बना चुका है. बट इंडस्ट्रीज़ आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूटिंग द इन्वायरमेंट. लेकिन जो इंडस्ट्री है ये रिस्पॉन्सिबल भी है इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करने में. In India, the industry sector is trying to make the best use of technology and science to come up with non-polluting method of production. But इंडिया की जो इंडस्ट्री सेक्टर है वो कोशिश कर रही है कि सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट मतलब टेक्नोलॉजी यूज़ हो, टेक्नोलॉजी और साइंस का यूज़ हो, जो हमारे जो प्रोडक्शन हो, जो प्रोडक्ट जो बने वो नॉन पॉल्यूटिंग के द्वारा हमारे प्रोडक्ट भी बन जाए, मतलब हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूट भी ना हो और हमारे प्रोडक्ट भी तैयार हो जाए. कोल एंड पेट्रोलियम पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर, सो अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैव टू बी फाउंड टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट. कोयला और पेट्रोलियम जो है ये इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करने में सबसे बड़े जिम्मेदार हैं, लेकिन हमें अल्टरनेटिव सोर्स एनर्जी को भी खोजना पड़ेगा जो हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके. ठीक है, आपका चैप्टर 15 इंडस्ट्री कंप्लीट हो गया है. आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.